अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप सब। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मूंग की खुश्क दाल। जी, मूंग की दाल जो हर घर में खाई जाती है और हर किचन में मौजूद होती है। इसके लिए आपको बाहर से कुछ नहीं लाना पड़ेगा, सब चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, हर किचन में मौजूद होती हैं। जी, तो मैंने जो है 3 छोटे साइज़ के प्याज ले लिए थे और 2 मैंने टमाटर ले लिए और 4 मैंने हरी मिर्चें ले ली। ठीक है, और आधा घंटा मेरे पहले मैंने ये दाल भिगो दी थी। ठीक है, और 1 चमचा मैंने हल्दी ली और हस्बे जायका नमक। अच्छा, तो ये चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब हम इन सब चीज़ों को कटिंग कर लेते हैं। चलो, टमाटर ये टमाटर भी हमारे कट हो गए, इनको भी हम साइड में कर दें। अब हम हरी मिर्ची काटेंगे। जी, तो ये हमारी हरी मिर्ची भी कट गई हैं। अब हम पतीले चूल्हे पे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तेल हम इतना लेंगे कि हमें मसाला भूनने के बाद बाकी का तेल हमें निकालना है। फिर तेल थोड़ा ज़्यादा लिया जाएगा। जी, तेल आ गया। प्याज डालेंगे हम इसमें। सबसे पहले इसमें प्याज डालेंगी। प्याज ब्राउन हो जाएगी। प्याज को हल्का लाइट ब्राउन कर लेंगे। आधी हम इसमें रहने देंगे और आधी हम निकाल लेंगे। जी, तो अभी थोड़ी लाइट ब्राउन होने पे आ रही प्याज, देख सकते हैं आप। ये देखें, लाइट ब्राउन हो रही प्याज। जैसे ही थोड़ी तेज़ होगी प्याज ब्राउन तो फिर हम आधी निकाल लेंगे। देखें, अब हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। अब हम इसे आधी निकाल लेंगे और चूल्हे के फ्लेम को हम कर देंगे हल्का कर देंगे। आधी हम निकाल चुके हैं। सही है, ये ऊपर गार्निशिंग के लिए ये हो गई। अब हम इसमें डालेंगे अब हमने इसमें डाले टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। ये हमने हरी मिर्च डाली, टमाटर और हरी मिर्ची और हल्दी और नमक ये हम डाल चुके हैं। ये सब चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब इसको हम हल्की हल्की भुनाई करेंगे और हल्की आंच पे करेंगे ताकि ये टमाटर इसमें है गल जाएं। और फिर भुनाई करके हम इसमें से आधा तेल निकाल लेंगे। अब ये देखें, भूनने पे आ गया है ये। इसमें हम हल्के हल्के चमचा चलाते रहेंगे और टमाटर को थोड़ा मैश करते
करेंगे। अभी देखें इसमें इसमें अब तेल छोड़ दिया है और ये तेल हम इसमें से आधा निकालेंगे। थोड़ा तेल हम निकालेंगे और थोड़ा हम इसी में रहने देंगे। ये रोज़मर्रा के खाने हैं जो हम परेशान होते हैं कि आज क्या पकाएं, कल क्या पकाएं, आज क्या पकाएं। रोज़ का मसला हर घर का मसला है। तो ये मसला में तो ये इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी रेसिपी, ताकि आप लोगों का मसला हल हो जाए। जी अब इसमें हम दाल डालेंगे। जब हम दाल डालेंगे तो इसके अंदर हम ये आधा चमचा यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर दाल नरम पड़ जाएगी और फिर टूटने लगेगी। तो इस वजह से हम ये वाला यूज़ करेंगे। ये दाल को हमने बिल्कुल फैला दिया है और अब हम इसको दम पे लगाएंगे, ताकि इसको हम 10-15 मिनट दम पे लगाएंगे। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। तो जी बस अब देखते हैं दाल हमारी कहाँ तक पहुँची है। जी दाल माशाल्लाह हमारी ऑलरेडी तैयार है, माशाल्लाह गल चुकी है दाल। आपको दिखाते हैं कि दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। जी गार्निशिंग के लिए निकालेंगे, डिश आउट करेंगे। तो जी व्यूअर्स अब हमने जो तेल बचाया था एंड में, इसका रोगन जो हमने उतार लिया था वो अब हम डालेंगे एंड में। ये देखेंगे हम डाल दिया हमने। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो जी व्यूअर्स आज की खुश्क दाल हमारी तैयार है। ये मूंग की खुश्क दाल, इससे हमने गार्निशिंग की है। ऊपर हमने इसके तली हुई प्याज जो हमने शुरू में बचा ली थी वो हमने इसके ऊपर डाल दी है और उसके साथ हमने कचूमर रखा है। इसके साथ आप दही का रायता भी ले सकते हैं, ये ग्रीन चटनी भी ले सकते हैं पुदीने की, और रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। इसे मरीज़ भी खा सकते हैं। ये दाल ऐसी है और इसे जो बीमार नहीं है वो भी शौक़ से खाएंगे। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी दाल खुश्क दाल कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।